आज के ज़माने में काम करना ऑफिस में ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। पुराने ज़माने में न स्काइप होते थे, न व्हाट्सएप ग्रुप्स, न ईमेल। और पहले के ज़माने में लोग ऑफिस का काम करते थे और ऑफिस से निकलने के बाद ऑफिस का कोई काम नहीं करते थे नॉर्मली। पर आज के ज़माने में हमारे पास ढेर सारे स्काइप ग्रुप बन जाते हैं, ढेर सारे व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं और नॉन स्टॉप ईमेल्स आते हैं ऑफिस वालों के, जिसकी वजह से हमारा स्ट्रेस लेवल अप हो जाता है। और ऑफिस से निकलने के बाद भी हम ऑफिस के बारे में सोचते रहते हैं या ऑफिस के किसी काम को डिस्कस करते रहते हैं। इन सब कारणों से हमारा स्ट्रेस लेवल काफ़ी ऊपर चला जाता है और काफ़ी लोग को काफ़ी मुश्किल होती है ऑफिस के स्ट्रेस को मैनेज करने में। तो मैं आज आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि कैसे आप ऑफिस के स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और अपने ऑफिस के काम को प्रॉपरली बखूबी कर सकते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट काम ये है कि आप अपने सारे काम को प्रायोरिटी में डिवाइड कर लें। ऑफिस पहुंचने के साथ आप सबसे पहले वो काम करें जो ज़्यादा प्रायोरिटी का है और उसके बाद कम प्रायोरिटी के काम करें। इससे होगा क्या कि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रायोरिटी वाले काम आप नहीं निपटा पाओगे तो आपके दिमाग में हमेशा चलता रहेगा कि आपने ये ज़रूरी काम को नहीं निपटाया है। ये भी सच है कि सुबह सुबह में हमारे पास ज़्यादा एनर्जी होती है और हमारा माइंड फ्रेश होता है, तो सुबह हम ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। तो अगर प्रायोरिटी के काम को आप सुबह में पहले निपटा दोगे तो आपके लिए ये ज़्यादा अच्छा होगा, आपका स्ट्रेस लेवल सुबह में ही कम हो जाएगा। शॉर्ट ब्रेक्स लेना आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि नॉन स्टॉप मॉनिटर पे आप अगर ध्यान देते हो तो आपके लिए स्ट्रेसफुल होता है। बीच में ब्रेक लेने से आपका माइंड चेंज होता है और आपको अच्छा फील होता है, यू फील अ बिट रिलैक्स्ड ऑल्सो। तो ज़रूरी है कि आप बीच में शॉर्ट ब्रेक्स लेते रहें। इंसान एक सोशल एनिमल है। अगर नॉन स्टॉप आप काम कर रहे हो ऑफिस में बिना किसी से बातचीत किए हुए, तो ये भी आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ाता है। तो ज़रूरी है कि बीच बीच में आप लोगों से बात करते रहें, चाहे ब्रेक लेके बात करें या काम करते समय छोटा मोटा स्मॉल चैट करते रहें। कैजुअल स्मॉल टॉक्स करने से क्या होगा कि आपका माइंड रिलैक्स्ड हो जाएगा। इनफैक्ट होता ये है कि ऑफिस में अगर जोक्स होते रहते हैं या कुछ लाइट बातें होती रहती हैं तो लोग ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर पाते हैं, क्योंकि ऐसे स्मॉल जोक्स वगैरह जो होते हैं आपके स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं और आपको अच्छा महसूस कराते हैं। तो ऑफिस के माहौल को आप अच्छा बना कर रखें, जोक्स करते रहें किसी के साथ या कैजुअल बातें करते रहें। तो इससे क्या होगा कि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा और आपको काम करने में ज़्यादा मज़ा भी आएगा। जिस ऑफिस में लोग नॉन स्टॉप काम करते हैं सीरियसली बिना किसी से बातचीत किए हुए, उस ऑफिस का माहौल काफ़ी सीरियस होता है और वहाँ पे काम करने में ज़्यादा स्ट्रेस होता है और काम करने में मज़ा भी कम आता है। स्ट्रेस के लेवल को कम करने का एक तरीका ये भी है कि आप अपने सारे काम को टाइम स्लॉट में डिवाइड कर लो। तो आप फिक्स कर लो कि सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक आप ये काम करोगे, 10 से 12 बजे के बीच में आप ये काम करोगे और सो ऑन। तो उससे क्या होगा कि आपका दिमाग फिक्स होगा कि हाँ आपको ये काम इस टाइम में निपटाना है। तो आपके दिमाग का स्ट्रेस लेवल ऐसे ही कम हो जाएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी काम पूरे ऑर्गेनाइज वे में करते हो तो आपको स्ट्रेस कम होता है, और अगर आप कोई भी काम रैंडमली किसी टाइम स्टार्ट कर देते हो तो ये ज़्यादा स्ट्रेस को पैदा करता है। इनफैक्ट स्ट्रेस इंसान को तब होता है जब उसको लगता है कि वो चीज़ों के कंट्रोल में नहीं है। बट व्हेन यू फील इन कंट्रोल ऑफ थिंग्स यू फील लेस स्ट्रेस। मोबाइल फ़ोन एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और इसका आप बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल में एक बहुत अच्छा फीचर है जो आपके स्ट्रेस लेवल को काफ़ी कम कर देगा, और वह है अलार्म। तो आपको अलार्म का पूरा भरपूर इस्तेमाल करना है। जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट काम करना है किसी टाइम में, आप प्रॉपर्ली मोबाइल फ़ोन पे अलार्म सेट कर लें। इससे काम आपका काफ़ी आसान हो जाएगा। होता ये है कि किसी चीज़ को रिमाइंड करना इंसानी दिमाग के लिए स्ट्रेसफुल होता है। आपको 2 चीज़ों का स्ट्रेस होता है। पहला ये कि आपको उस टाइम में पर्टिकुलर काम करना है और आपको ये याद रखना है, और दूसरा स्ट्रेस ये होता है कि सपोज़ आप भूल गए उस काम को करना है तो आपको टेंशन होगा उस बात का भी। तो ये दोनों टेंशन को कम करता है अलार्म। मोबाइल पे कोई भी अलार्म सेट कर दे जिस टाइम आपको काम करना हो। फॉर एग्जांपल आपको मीटिंग में जाना हो 11 बजे, आपको मान लो किसी कलीग को रिमाइंड करना हो या कलीग से कुछ काम कराना हो या खुद ही कुछ इंपॉर्टेंट मेल भेजना हो, तो आप टाइम सेट कर ले, अलार्म सेट कर ले। उससे क्या होगा कि आपका स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाएगा। मैं पर्सनली अलार्म का बहुत इस्तेमाल करता हूँ और सारे इंपॉर्टेंट काम का मैं अलार्म सेट करता हूँ और इससे स्ट्रेस लेवल काफ़ी घट जाता है मेरा। अलार्म का इस्तेमाल केवल ऑफिस में करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आप अलार्म का इस्तेमाल, फ़ोन के अलार्म का इस्तेमाल हर एक काम के लिए कर सकते हैं। तो चाहे ऑफिस के बाहर का काम हो या ऑफिस के अंदर का काम हो, आप पर्सनल लाइफ में भी अलार्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ आपको ज़रूरी चीज़ खरीदनी हो, कहीं ज़रूरी जगह जाना हो, किसी आदमी से ज़रूरी बात करना हो, इन सब कामों के लिए अलार्म का यूज़ कर सकते हैं। अलार्म बहुत ही यूज़फुल फीचर है और इसका आपको पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। ऑफिस में हम कितना स्ट्रेसफुल फील करते हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा पर्सनल लाइफ कैसा है। फॉर एग्जांपल आप केवल ऑफिस के बारे में सोचते हो दिन रात और ऑफिस का ही काम करते हो तो आपके लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेस को कम करने के लिए आप ऑफिस आवर्स के बाहर का जो समय है उसमें अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करें।
तो ऑफिस से वापस आने के बाद, घर पे आने के बाद आपको जो भी काम में मज़ा आता है वो करें। चाहे ऑनलाइन चेस खेलना हो, म्यूज़िक सुनना हो, मूवीज़ देखना हो, तो आप सारे वो काम करें जिससे आपको लेस स्ट्रेस होता है, जिससे आपको रिलैक्सेशन मिलती है। अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं ऑफिस से आने के बाद तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। मेडिटेशन करना, योगा करना और इवन जिम जाना भी आपके लिए अच्छा होता है। तो एक्सरसाइज करने से, मेडिटेशन करने से या योगा करने से आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। तो इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं बखूबी और अपने लाइफ के और ऑफिस आवर्स के जो स्ट्रेस है उसको कम कर सकते हैं। अगर सारे टिप्स इस्तेमाल करने के बाद भी आपका स्ट्रेस लेवल कम नहीं हो रहा है तो आप अपने बॉस से बात करें और उससे बताएं कि ये काम करने में आपको काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है। तो वो आपकी हेल्प करेगा, वो आपको समझाएगा कि इस काम को आसानी से कैसे कर सकते हैं। अगर उसको लगता है कि ये काम आसान नहीं है, मुश्किल है, तो वो आपको रास्ता दिखाएगा, तरीका बताएगा कि कैसे इस काम को आसानी से कर सकते हैं। और अगर बॉस को लगेगा कि सच में काम बहुत मुश्किल है और आसानी से नहीं हो सकता है तो वो आपको हेल्प प्रोवाइड करेगा। या तो वो कोई आपको हेल्प दे देगा, किसी बंदे को बोल देगा कि आपकी वो हेल्प करे, या आपके काम के डेडलाइन को या नेचर ऑफ वर्क को थोड़ा सा रिड्यूस करेगा, या आपके पास बहुत बोझ है काम का तो बोझ को भी थोड़ा सा कम करेगा। इससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सारे टिप्स का इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हैं और अपने ज़िंदगी के स्ट्रेस को और ऑफिस के काम के स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।